अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम्स। बेसिकली ये क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को। टाइप्स ऑफ सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले सिस्टम का पता होना ज़रूरी है। सिस्टम क्या होता है? इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का मिलके काम करना कोई ख़ास गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, सिस्टम ये चीज़ होती है। सिस्टम जो है वो हमारे पास हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी अपनी बॉडीज़ की फॉर्म में क्यों ना हो। हमारे पास एक कंप्यूटर है तो वो भी एक सिस्टम है। हमारी बॉडी है ह्यूमन, ये भी एक सिस्टम है। इनको इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। किन बेसिस पे? इनके स्ट्रक्चर की बेस पे, इनके बिहेवियर की बेस पे और इनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है, इन बेसिस पे। मेनली जो है ये दो टाइप्स हैं सिस्टम्स की, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आज हम डीपली स्टडी करेंगे नेचुरल सिस्टम्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नेचुरल सिस्टम को आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम की डिफाइन हम देख लेते हैं। नेचुरल सिस्टम्स हैं क्या? नेचुरल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अकर्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि वो सिस्टम्स जो कुदरती होते हैं, जो इंसान ने नहीं बनाए, इंसान का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो सिस्टम्स क्या होते हैं? नेचुरल सिस्टम्स। इतनी सी बात है। ये अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है नेचुरल मतलब कि कुदरती। और ये किन रूल्स को फॉलो करेंगे? जाहिर सी बात है कि नेचर की तरफ से हैं तो ये नेचर के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। ये इंसान के अमल दखल से चेंज नहीं होते। जैसे कि मौसम है, सोलर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें किसकी एग्जांपल्स हैं? नेचुरल सिस्टम की। सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है। इंसान इसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। और इनकी क्या खसूसियात हो सकती है नेचुरल सिस्टम्स की? कि ये सेल्फ वर्किंग होते हैं, ये खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। सूरज का तुलू होना, उसका गरूब होना खुद ब खुद हो रहा है, इंसान के कोई इसमें अमल दखल है नहीं। ये डायनामिक होती है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि वेदर, सुबह टाइम अगर सर्दी है तो ज़रूरी नहीं है शाम तक सर्दी रहे या उतना ही टेम्परेचर है। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं और ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये किन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं? नेचर के रूल्स को। ठीक है, ये अपनी फॉर्म और साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। फॉर्म और साइज में वेरी करने का मतलब है कि एक नेचुरल सिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। वो सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है। सेल कितना छोटा होता है? सेल क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, जिससे हर चीज मिलके बनी होती है, वो क्या है? एक सेल। ह्यूमन के न जाने कितने सेल्स हैं और ये सबसे छोटी चीज होगी, साइज सबसे छोटा। और फॉरेस्ट को देख लें, वो कितना बड़ा होता है, साइज उसका सेल के बिल्कुल ऑपोजिट है। नेचुरल सिस्टम इस तरह साइज में वेरी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स को फर्दर किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है? वो चार टाइप्स हैं: फिजिकल सिस्टम्स, केमिकल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम क्या चीज़ है? ऐसा सिस्टम जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। फिजिकल कंपोनेंट्स सब क्या चीज़ है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, हम जिन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन का हाथ है, हमारा हाथ है, हमारा बाजू है, हमारा पाँव है। ये क्या है? फिजिकल है, हम इन्हें देख सकते हैं। और ये किन लॉज पे ऑपरेट हो रहे हैं? इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है किन लॉज पे ये ऑपरेट हो रहे हैं। फिजिक्स के लॉज पे। ये किनको फॉलो करें? फिजिक्स के लॉज को। और फिजिक्स में हम बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं मैटर और एनर्जी को। मैटर और एनर्जी। मैटर क्या चीज़ है? जो भी चीज़ जगह घेरती है वो मैटर है। अब एक इंसान है, वो भी एक जगह घेर है। पानी का ग्लास है, वो भी एक जगह घेर है। ये सब क्या है? मैटर है। और मैटर कैसे बने होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तब एक एटम बनता है और एटम से क्या बनता है? मैटर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का आप नाम देख लें कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इनका तो आपको पता ही होगा। और ये इन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स को। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो एक सन है वो सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा रहा है। किस बेस पे? ग्रेविटी की बेस पे। ग्रेविटी खींच रही है उन्हें। ग्रेविटेशनल पुल होता है। ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि सारे प्लैनेट्स को सन की तरफ खींचता है और वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते, वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम कैसे बनता है?
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ये हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। तो ये कौन सा लॉ हुआ, फिजिक्स का लॉ हुआ। और फैन, फैन एक एग्जाम्पल है फिजिकल सिस्टम की। फैन क्या होता है, हम बटन को ऑन करते हैं, वो क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जाती है मोटर के पास, मोटर से चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, इन रिटर्न हमें घूमता हुआ फैन देती है। फैन घूमता है इसकी वजह से, और हमें क्या मिलती है, हवा। सो इसके बाद है केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम, इसके नाम से पता चल रहा है कि केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करेगा, केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करेगा। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्ट करना और न्यू सब्सटेंस बनाना। दो चीज़ों का मिलना और नई चीज़ बना देना, ये किस में आता है, केमिकल सिस्टम्स में आता है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये किन लॉज को फॉलो करेगा, केमिस्ट्री के। जैसे कि एक पानी का मॉलिक्यूल है, वो कैसे बन रहा होता है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये मिलकर क्या बना देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल सिस्टम में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में ना एक चीज़ चेंज होकर, बल्कि दो चीज़ें चेंज होकर एक न्यू चीज़ बना देती हैं। और इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है ना। इसके बाद हमारा है अगला बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम, बायो मीन लाइफ, एंड बायोलॉजिकल सिस्टम किसके साथ रिलेट कर रहा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उनके इंट्रैक्शन के साथ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पौधे भी आते हैं। जो जो चीज़ जिंदा है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएगी। बायोलॉजिकल सिस्टम किसके साथ रिलेट कर रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो मतलब है कि इंसान वगैरह बढ़ते हैं, हम फूड खाते हैं, फूड टूटता है, ब्रेक डाउन होती है हमारे अंदर और एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी इसकी एक एग्जाम्पल हो गई बायोलॉजिकल सिस्टम की। हमारे अंदर एक सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ये है बायोलॉजिकल सिस्टम। इसकी आप एग्जांपल्स और ले लें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम किसके रिलेटेड होगा, दिमाग के रिलेटेड, हमारे बिहेवियर के रिलेटेड। क्या हम सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, साइकोलॉजिकल सिस्टम में। ह्यूमन्स इमोशंस, हमारा लर्निंग का प्रोसेस और हमारा स्ट्रेस वगैरह लेना, ये सब किस में आता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम में आता है। हम डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हम उसके हिसाब से कोई एक फैसला कर रहे हैं, ये भी किस में आ रहा है, साइकोलॉजिकल सिस्टम में। जिस चीज़ में भी हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो वो क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी है तो हमारा दिमाग हमें इंडिकेट करता है जाओ जाके बुझाओ उसे। हम जाते हैं, हम पानी गिराते हैं, तो ये सब चीज़ें कौन हमें बता रहा है, हमारा दिमाग। मतलब कि ये किस में आ रहा है, साइकोलॉजिकल सिस्टम में। जो चीज़ें माइंड के और बिहेवियर के रिलेटेड होंगी वो साइकोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएंगी। अब हम छोटी सी इसकी समरी देख लेते हैं पूरे लेक्चर की। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा जो कि फितरी तौर पर होते हैं, जो खुद ब खुद बने होते हैं, हमने नहीं बनाए। वो सिस्टम्स क्या होते हैं, नेचुरल सिस्टम्स। और फिजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, जो कि फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहे होते हैं। और केमिकल सिस्टम्स जिनमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद लास्ट है साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, हमारे इमोशन से, हमारे ब्रेन से। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक